अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ सी प्लस प्लस के डाटा स्ट्रक्चर में से जो एक लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करूँगा। और ये एक्चुअली पार्ट नंबर सेकंड है इस वीडियो का, तो मेक श्योर कर लें कि आपने अगर इस पार्ट को देखना है तो आपने पार्ट नंबर फर्स्ट इसका देखा हुआ पहले से। और पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने दो चीज़ें जिनकी टेक केयर की थी वो कौन कौन सी थी आपको शो कर देता हूँ। अगर मैं आई ओपन करता हूँ तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने डी कंस्ट्रक्टर वाला जो पार्ट है मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें मैंने डी कंस्ट्रक्ट की थी जो मेरी लिंक लिस्ट थी। आई मीन जो मैंने मेमोरी एलोकेट की हुई थी उसको मैंने डी एलोकेट करवाया था वाइल लूप लगा के। आई मीन जो मेरी एंटायर लिंक लिस्ट थी उसको मैंने डिस्ट्रॉय करवाया था। और उसके बाद जो फर्स्ट मैंने काम किया था वो ये था क्रिएट वाला, क्रिएट नॉड वाला। क्रिएट नॉड के बाद जो मैंने सेकंड काम किया था वो डिस्प्ले वाला था, और जो मैंने थर्ड काम किया था वो ये डी कंस्ट्रक्टर वाला था। यानी कि लिंक लिस्ट को मैंने डी एलोकेट किया था और उसको डिलीट किया था। ओके, तो इस पार्ट में हम इंसर्ट वाले पोर्शन को देखेंगे। तो जो इंसर्ट वाले पोर्शन के केसेस हैं वो तमाम के तमाम केसेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किए थे। इंसर्ट नॉड केसेस। ओके, जो इसमें फर्स्ट केस है वो क्या है? इंसर्ट एट स्टार्ट। जो सेकंड केस है इंसर्ट एट इंसर्ट समवेयर बिटवीन। और जिसका थर्ड पार्ट है, थर्ड केस है एक्चुअली, वो है इंसर्ट एट द एंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो ये केसेस हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं और साथ साथ इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर इन केसेस को देखा जाए, इनको देखने से पहले यहाँ पे मैं अपने पास जो लिंक लिस्ट है उसको कॉपी कर लेता हूँ। उसकी जो फिगर है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। इसकी फिगर अगर मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ तो चीज़ें आपको मैं इजीली विजुअलाइज करवा सकूँगा, जैसे मैंने पहले करवाई थी। पेस्ट। अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट आ गया। तो इसमें सबसे पहले जो इंसर्ट एट स्टार्ट है इसकी बात करते हैं। तो इंसर्ट एट स्टार्ट वाला जो काम है ये कैसे किया जा सकता है? तो अगर मैं ऊपर आता हूँ, बल्कि ऊपर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ही एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मैंने नॉड क्रिएट कर ले। तो नॉड हम किसकी मदद से क्रिएट कर रहे थे? आपको याद होगा, हम टेम्प की मदद से क्रिएट कर रहे थे। मतलब टेम्प के नाम से मैंने एक पॉइंटर बनाया हुआ था नॉड टाइप का, हम लोग उसकी मदद से क्रिएट कर रहे थे। तो इनिशियली आप यहाँ पे एज्यूम करें कि जो टेम्प है उसने नॉड की, उसकी मदद से नॉड हम लोगों ने क्रिएट कर ली, और ये जो नॉड है ये आगे पिन पॉइंट कर रही है नल को। ये आगे नल को पिन पॉइंट कर रही है। अभी आपकी एजम्पशन यही होनी चाहिए। और ये ऊपर से मैं एक आध एरो भी जो है वो कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आता रहे कि वो क्या है। ये देखें, अभी जो टेम्प है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें नल पड़ा हुआ। तो हमने इस नॉड को बिल्कुल स्टार्ट में रखना है। इस नॉड को स्टार्ट में रखने का मतलब ये है
कि अगर मैं ये लिंक लिस्ट दोबारा कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ तो फिर मैं इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकूँगा। इस लिंक लिस्ट को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और इसका साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा और रिड्यूस कर देना चाहिए। ये देखें, इसका साइज़ मैंने और थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर लेने के बाद अब जो ये वाला काम मैंने ऊपर किया हुआ, यानी कि जो मैंने लिंक लिस्ट यहाँ पे उसकी नॉड क्रिएट की हुई है, इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे लेके आना है। तो स्टार्ट पे लाने के लिए मैं क्या काम करूँगा, स्टार्ट पे लाने के लिए जो मेरा हेड है वो भी यहाँ पे आना चाहिए। आई मीन हेड को भी यहाँ पे पिन पॉइंट करना चाहिए। किस जगह पे? हेड को इस जगह पे पिन पॉइंट करना चाहिए। फिर हेड यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं करेगा, फिर हेड यहाँ पे पिन पॉइंट करेगा। और इसका जो नेक्स्ट है वो किसको पिन पॉइंट करेगा? वो इस नॉड को पिन पॉइंट करने लग जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि ये नॉड नंबर 1 हो जाएगी, ये नॉड नंबर 2 हो जाएगी, और ये नॉड नंबर 3 हो जाएगी, और ये नॉड नंबर 4 हो जाएगी, और ये नॉड नंबर 5 हो जाएगी। उसका मतलब ये है। सही हो गया? चले, और ये कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे इसके कोड की लॉजिक लिखता हूँ। इसका कोड कैसे लिखा जा सकता है? अगर मैं कोड की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो हमारी एजम्पशन ये है कि पीछे नॉड क्रिएटेड है, जिसको टेम्प के नाम से जो पॉइंटर है वो पिन पॉइंट कर रहा है, तो नॉड क्रिएटेड है। अब मैंने क्या काम करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको मैंने पिन पॉइंट करवाना है हेड को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूँ, हेड इक्वल्स टू टेम्प, तो उससे आपकी समझ में क्या आता है? उससे आपकी समझ में ये नहीं आता कि हेड जो है वो अब यहाँ पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा, आई मीन इस जगह पे पिन पॉइंट नहीं कर रहा, अब हेड जो है वो इस जगह पे पिन पॉइंट करने लग गया। और ये वाला काम मैंने भी किया नहीं है, ये वाला काम। तो अगर मैंने ये लाइन पहले लिखती तो इसका मतलब ये कि हेड जो है अब ये टेम्परेरी के नाम से, टेम्प जिस नॉड को पिन पॉइंट कर रहा है, हेड अब सिर्फ और सिर्फ उसको पिन पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है। तो उसका मतलब ये कि हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, यानी कि ये जो लिंक लिस्ट है हमें नहीं पता कहाँ गई है। तो ये काम आपने स्टेप बाय स्टेप करना होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे करना होगा? जो सबसे पहले वाली लाइन आएगी वो ये आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, यानी कि हेड जिसको भी पिन पॉइंट कर रहा है, टेम्प का नेक्स्ट उसको पिन पॉइंट करने लग जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। अब इस लाइन की वजह से क्या हुआ, जो ऊपर मैंने कितना काम किया, मैं ज़रा इसको रिमूव कर लूँ, इससे रिमूव करता हूँ। ये देखें, ओके। तो ये जो मैंने काम किया, मतलब मैं इस स्पेसिफिक लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने काम किया, अब इसको मैंने मेंशन करना है। एक्चुअली मैंने किया कैसे है, यहाँ पे सिंपली देखें, जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पॉइंटर है, उसको मैंने पिन पॉइंट करवा दिया हेड को, यानी कि हेड जहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा था। ठीक हो गया? अब मैंने क्या करना है, अब हेड को मैंने शिफ्ट करना है यहाँ से यहाँ पे, यानी कि इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दो। जब हेड इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर देगा तो ये नॉड फर्स्ट बन जाएगी। तो ये काम मैंने नीचे कर दिया, इस पार्ट में देखें, ये काम मैंने नीचे कर दिया। तो ये केस है अगर नॉड आपने स्टार्ट पे रखवानी है, आई मीन आपकी जो फर्स्ट नॉड होगी उसका केस ये बनता है, वो आप ऐसे रखवाएंगे। तो मैं यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो केस है ये फर्स्ट नॉड का है। इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग, ठीक है, ये काम इंसर्ट एट बिगिनिंग का है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिगिनिंग जो है इसकी, मैं वहाँ पे नॉड
इंसर्ट नहीं करवाना चाहता, मैं इसको एंड पे करवाना चाहता हूँ, बल्कि एंड को भी छोड़ते हैं, दरमियान वाला पार्ट कर लेते हैं। इंसर्ट समवेयर बिटवीन, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि, बल्कि मैं नीचे इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कॉपी करके काम थोड़ा सा नीट रखता हूँ ताकि आपकी समझ में आता रहे। इस जगह पे ये मैंने इसको कॉपी किया, इसको इसका साइज़ थोड़ा सा मैं रिड्यूस भी कर देता हूँ, साइज़ भी रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे वही चीज़, मतलब सबसे पहले जब आप नॉड क्रिएट करेंगे, हमें जब नॉड हम लोग यहाँ पे हमारे केस में यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो वो नॉड कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है। हमें इनिशियली उसको टेम्प के नाम से जो पॉइंटर है वो पिन पॉइंट कर रहा होता है, मतलब ये वाला पॉइंटर। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें इनिशियली उसको टेम्प के नाम से जो पॉइंटर है वो पिन पॉइंट कर रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे आप कहते कि, या आप कहते या मैं कहता, मैं चलो मैं चाहता कि जो मैं नॉड इसमें इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे यहाँ कहीं पे इंसर्ट हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैं नॉड्स को नंबरिंग दे देता हूँ, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा होता कि ये जो मैं नॉड ये मैंने ऊपर क्रिएट की है इसको मैं 2 के बाद रखवाऊँ। आई मीन कि ये फिर थर्ड बन जाएगी, तो थर्ड वाली पे फोर्थ बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे असल में ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स कहाँ से कहाँ पढ़ना पड़ेगा, मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से यहाँ कैसे जाऊँगा, मिसाल के तौर पे मैं एक, आप कह लें कि मैं यहाँ पे एक नया पॉइंटर बना लेता हूँ। अब यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और ये अभी तो इस केस में मुझे यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे यहाँ से आगे भी जाना पड़ सकता था। तो मैंने ये केस अपने जेन में रखना है कि ऐसा हो सकता है। तो जाहिर है अगर मैंने ट्रैवर्स करवाना है तो मैं लूप की मदद से ट्रैवर्स करवाऊँगा, तो आगे आगे मैंने जितना आगे जाना है मैं आगे जा सकूँगा। तो इस केस में क्या होगा, ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी कैसे है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने में मज़ा आएगा क्योंकि लॉजिक इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। चलें अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले जो टी है, टी के नाम से जो मैं यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले वो मैं डिक्लेयर करवा लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा नॉड ऑफ टी इक्वल्स टू हेड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस नॉड को इस टाइम पे हेड पिन पॉइंट कर रहा है उसी सेम नॉड को इस टाइम पे टी भी पिन पॉइंट कर रहा है। इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से हम ट्रैवर्स करेंगे, एक से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो टी की मदद से जाएंगे। ठीक हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे उस नॉड तक जाने के लिए हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है, हमें उस नॉड का नंबर रिक्वायर्ड है। उस नॉड का नंबर कैसे आ सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसे कहते हैं इंसर्ट आफ्टर सेकंड नॉड, ये इंसर्ट आफ्टर थर्ड नॉड। अब ये आफ्टर और बिफोर वाले केसेस जो हैं वो भी यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं कि आपने एग्जैक्टली इसको कहाँ पे करवाना है। तो सबसे पहले मैं आफ्टर की बात कर लेता हूँ, इंसर्ट आफ्टर। अब यहाँ पे जो केस बन रहा है मैं उसको मेंशन भी कर देता हूँ, ये कौन सा केस है, इंसर्ट आफ्टर सेकेंड नॉड। अभी मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, इंसर्ट आफ्टर सेकेंड नॉड। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे सेकेंड वाली नॉड पे आ गए, तो सेकेंड वाली नॉड पे अगर आप आते हैं, सेकेंड नॉड पे आ जाने के बाद अगर मैं कहता हूँ कि टी ऑफ नेक्स्ट जो है वो किसको पिन पॉइंट कर रहा है, थर्ड नॉड को। इज इट ट्रू, यस इज इट ट्रू, दिस इज ट्रू, क्योंकि जैसे ही टी आएगा सेकेंड नॉड पे, तो सेकेंड नॉड पे टी आ जाने के बाद टी का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है वो आगे थर्ड वाली नॉड को पिन पॉइंट कर रहा है। तो ये ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक है।
तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो ऊपर ऊपर जो टेम्प पॉइंटर है, टेम्प के नाम से जो मैंने पॉइंटर एक लिया हुआ है, उसका कनेक्शन यहाँ पे इसके साथ बना दूँ। आई मीन वो इसको पिन पॉइंट करना शुरू कर दे, किसको, नोड नंबर 3 को पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। तो ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। मैं करने लगा हूँ, ये कैसे होगा वो मैं लिख देता हूँ। टेम्प इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट, यानी कि टी जो है वो टी ऑफ नेक्स्ट, टी इटसेल्फ इस टाइम कहाँ पे है, नोड नंबर 2 पे। तो टी ऑफ नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो टेम्प को साइन कर दो। वो जब मैंने टेम्प को साइन किया तो एक्चुअली टेम्प ऑफ नेक्स्ट को, ये मैं गलत कर रहा था, टेम्प ऑफ नेक्स्ट को, ठीक है। टेम्प ऑफ नेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि टेम्प का जो नेक्स्ट है अब वो नोड नंबर 3 को पिन पॉइंट कर रहा है। नोड नंबर 3 तक वो कैसे आया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि टी का जो नेक्स्ट है, टी इस वक्त 2 पे था और जो टी का नेक्स्ट था वो नोड नंबर 3 को पिन पॉइंट कर था, यानी कि नोड नंबर 3 का उसमें एड्रेस पड़ा हुआ था। तो वो मैंने जस्ट टेम्प ऑफ नेक्स्ट को साइन करवा दिया। तो नेक्स्ट का यहाँ पे टेम्प ऑफ नेक्स्ट का कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो गया। कहने का मतलब ये है कि वो इसको पिन पॉइंट करने लगे, यानी कि नोड नंबर 3 को। तो अब मैंने अगला काम क्या करना है, अगला काम मेरा ये है कि जो नोड नंबर 2 है इसको मैंने पिन पॉइंट करवाना है इस नोड को, यानी कि टेम्प वाले नोड को। इसकी वजह से क्या होगा कि दरमियान वाला जो पॉइंटर है ये ख़त्म हो जाएगा। आई मीन ये जो एड्रेस आ रहा है नोड नंबर 3 का, वो फिर सेकंड में नहीं आएगा, फिर इसका एड्रेस आ जाएगा जो ऊपर नोड बनी है, तो ये 3 बन जाएगी फिर। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा टी ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। तो देखिए कोड की सेंस बनना शुरू हो गई है। जो टी ऑफ नेक्स्ट है, अब मैंने क्या काम किया है, ये अगर मैं एरो रिमूव करता हूँ तो एरो रिमूव करने के बाद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इस एरो को मैंने रिमूव किया। अब मैंने क्या काम किया है, मैंने क्या जो टी का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, यानी कि ये वाला है, इसको मैं पिन पॉइंट करवा दूँ इस टेम्प को। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये देखें कनेक्शन सक्सेसफुली बिल्ट हो गया। यहाँ पे ये नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गई हैं प्रॉपरली। तो ये इसका इंसर्ट वाला काम है जो आप स्पेसिफिकली अंदर किसी भी जगह पे करवा सकते हैं, यानी कि इंसर्ट आफ्टर वाला काम है ये। तो अगर मैंने आपको इंसर्ट आफ्टर वाला करवा दिया तो होपफुली आप इंसर्ट बिफोर वाला खुद से कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इंसर्ट बिफोर वाला भी मैं खुद कर दूँ। अगर मैं नहीं करता, बल्कि मैं आप पे छोड़ता हूँ कि इंसर्ट बिफोर वाला आप कैसे करेंगे। तो ये लॉजिक मैंने जैसे नीचे बनाई, आप इजीली ऐसे लॉजिक बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अब आगे नेक्स्ट काम आता है। नेक्स्ट काम क्या आता है, इंसर्ट एट एंड ऑफ लिंक लिस्ट। तो एंड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब लिंक लिस्ट जो है उसके एंड पे इंसर्ट करवाना है। तो उस केस में क्या होगा, मैं फिर से वापस जाता हूँ, मैं वहाँ जाके लिंक लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओहो, मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट कर देने के बाद जो भी नोड क्रिएट की हुई थी, यानी मैं अगर इसी नोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि टेम्प की मदद से आपने नोड क्रिएट की थी और यहाँ पे उसके आगे नल आ गया। टेम्प ऑफ नेक्स्ट का जो पॉइंटर है वो नल को पिन पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे देखें। और टेल का जो नेक्स्ट है वो टेम्प को पिन पॉइंट करने लग जाएगा। इसका अगर मैं कोड लिखूँ तो कोड इस तरह का, इसका इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अब जो टेल का नेक्स्ट है वो टेम्प को पिन पॉइंट करेगा असल में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। इसको जब मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने इस तरह से लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि जो टेल का नेक्स्ट है वो अब किसको पिन पॉइंट करने लगे, वो अब इसको पिन पॉइंट करने लगे, यानी कि टेम्प को पिन पॉइंट करने लगे। अब जो टेम्प का नेक्स्ट है
उसमें नल पड़ा हुआ है, वो ऑलरेडी जब हम लोग नोड क्रिएट कर रहे हैं तो मैं उसी टाइम पे उसमें नल रखवा रहा हूँ। यानी कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें इस पार्ट में टेम्प के नेक्स्ट में मैं साथ ही नल रखवा देता हूँ। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है सब में। तो अब जो मेरा नेक्स्ट है, यानी कि टेल जो है, टेल को मैंने बिल्कुल लास्ट पे लेके जाना है। अब टेल को मैंने यहाँ से उठा के, टेल को मैंने यहाँ पे लेके जाना है कि यहाँ पे पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। अभी तो टेल का नेक्स्ट यहाँ पे पिन पॉइंट कर रहा है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि टेल इटसेल्फ जो है वो यहाँ पे पिन पॉइंट करना शुरू कर दे। तो टेल जब इटसेल्फ यहाँ पे पिन पॉइंट करेगा तो उसका मेथड क्या होगा? उसका मेथड ये होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, उसका कोड जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट। मैं ये काम कर दूंगा, टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट। यानी कि टेल का जो नेक्स्ट जहाँ पे भी पिन पॉइंट कर रहा था वो अब इट सेल्फ टेल है, वो खुद से अब टेल बन गया। तो टेल का मतलब ये है कि यहाँ से टेल अब रिमूव हो गया, टेल यहाँ पे चला गया, टेल अब इसको पिन पॉइंट करना गया। तो ये इंसर्ट एट लास्ट आ गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पीछे मैं आईडी पे जाता हूँ और वहाँ जाके इस कोड को लिखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये फंक्शन यहाँ पे, इस मेथड को यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर लूँ, बूल insert at beginning। मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स बना लूँगा इनके लिए, इस काम के लिए। आप एक सिंगल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं काम अभी जो मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ इसको मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि मैं अलग अलग मेथड्स बना लूँ। अब ये जो मैंने मेथड बनाया इंसर्ट एट बिगिनिंग, इसको अब मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। डिस्प्ले से पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मर्ज़ी है, आप बेशक डिस्प्ले के बाद कर लें, जहाँ मर्ज़ी कर लें, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लिस्ट इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग की जब मैं बात करता हूँ तो इसके लिए मैं ये वाला कोड, ये कोड तो मेरा एज इट इज़ आएगा क्योंकि नोड एक क्रिएट होनी है। ये नोड के क्रिएट होने का कोड है। ये नोड क्रिएट हो गई। इस नोड के क्रिएट हो जाने के बाद अब मैं अगला काम करूँगा। अब अगला काम क्या है? अगर मैं आता हूँ, अगर मैं पीछे पेंट पे आता हूँ तो ये इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला काम था। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग कब होगा? जब हेड किसी को पिन पॉइंट कर रहा होगा पहले से, यानी कि आगे जब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी। हमारी अजम्पशन ये है कि इंसर्ट एट बिगिनिंग आप उसी सूरत में करवा सकते हैं कि जब हेड पहले से किसी नोड को आगे पिन पॉइंट कर रहा है, यानी कि लिंक लिस्ट बनी हुई पड़ी है, उसमें बेशक कोई एक नोड है या एक से ज़्यादा है, तो उसी सूरत में ही काम होगा। तो अगर तो लिंक लिस्ट बनी नहीं है, हेड किसी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस कि ये स्टार्ट वाला जो काम है इंसर्ट वाला ये होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। आई मीन हमारी अजम्पशन ये है कि हेड जो है वो किसी जगह पे पिन पॉइंट कर रहा है पहले से, उसके आगे लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, तो उस केस में ही इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला काम होगा। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला कोड ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मुझे इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले पोर्शन में क्या लिखना होगा? टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड एंड हेड इक्वल्स टू टेम्प, दैट्स इट। इतना मुझे काम करना होगा। तो ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक चेक लगा देता हूँ, इफ़ नॉट हेड, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ, सी आउट सॉरी लिंक लिस्ट डज नॉट exist, create a node first। ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया और इस केस में रिटर्न फॉल्स। अब जो अगला केस है जिसमें लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती होगी, अब यहाँ पे वो कोड आएगा। अब वो कोड क्या था? कोड अगर मैं जाकर देखता हूँ तो सबसे पहली लाइन थी टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, और उससे अगली लाइन क्या थी? हेड इक्वल टू टेम्प। हेड इक्वल टू टेम्प। और यहाँ पे मैं रिटर्न ट्रू करवा देता हूँ, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स।
अगर मैं वापस जाता हूँ किस जगह पे, अपनी मेन पे, तो मेन पे जाके मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ और इसको ट्राई कर लेते हैं। अभी तो ये डिस्प्ले वाला काम हो गया। इंसर्ट एट बिगिनिंग, जो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला काम है, यहाँ पे आ जाएगा जेम्स, यानी कि फर्स्ट नॉड। अब जो मेरी अजम्पशन है, जो मेरी फर्स्ट नॉड होगी वो जेम्स होगी, और उसकी आईडी 22 है, और उसकी जो एज है वो 35 है, और उसका CGPA है वो 4.00 है। उसके बाद लिंक लिस्ट को फिर से डिस्प्ले करवाते हैं कि हमारा काम प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। तो ये अभी पता चल जाता है। अगर मैं अपना कोड उसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो प्रोग्राम को रन करने के बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास डिस्प्ले आया वो असद आया, उसके बाद आमिर आया, उसके बाद अली आया। तो वो क्यों आया, उसकी रीज़न ये थी कि पहले मैं इस पार्ट को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो इस पार्ट के डिस्प्ले हो जाने के बाद मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सबसे पहले जेम्स आएगा, और जेम्स नॉट नंबर 1 पे आ जाएगा। अगर मैं पीछे जाता हूँ, अगर मैं इसको फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें नॉट नंबर 1 पे जेम्स आ गया। इसकी आईडी 22 है और एज 35 है और GPA जो है वो 4 है। तो सक्सेसफुली हमने इतना काम कर लिया। और यहाँ पे अगर तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं वो प्रॉपर नहीं हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, आफ्टर इंसर्शन। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें आफ्टर इंसर्शन के जो जेम्स वाली नॉड है वो फर्स्ट नॉड बन गई है, और जेम्स वाला डाटा उसमें सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, और वो नॉड एक्चुअली फर्स्ट पे इंसर्ट हो गई है। इसको अभी मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या था, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना था, वहाँ जाके नॉड को क्रिएट करना था। तो इंसर्ट आफ्टर की एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ। इंसर्ट आफ्टर, अब यहाँ पे तो हमारा ये डाटा आ जाएगा जो ऑलरेडी आ रहा है। इस कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। अभी मैं जिस तरह से कर रहा हूँ ये ऑप्टिमाइज नहीं है, इसको मैं ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, इसको मैं रीयूजेबल बना सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। मैं इसको इसी तरह से लेके चल रहा हूँ, इंट नॉड नॉट नंबर। अब इस पर नॉड नंबर आ गया कि हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक नॉड पे जाना है, उससे आगे जाके वो डाटा, वो जो नॉड है उसको इंसर्ट करवाना है। इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। इस लाइन को कॉपी करने के बाद मैं इस जगह पे आता हूँ, इस जगह पे आ जाने के बाद इंसर्ट आफ्टर वाला जो पोर्शन है उसमें ये कोड कॉमन है। तो ये देखें जो कॉमन कोड आ रहा है, इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना सकता था जिसको मैं कॉल करता क्रिएट नॉड या मेक नॉड या रिटर्न नॉड। आई मीन कोई भी मैं नॉड के नाम से फंक्शन बना लेता, क्रिएट नॉड या वट, वो हर दफ़ा मुझे एक नॉड की एक नई नॉड बना के तो मुझे रिटर्न कर देती। मैं ये काम कर सकता था, लेकिन अभी मैं जिस तरह से चल रहा हूँ मैं इसको इसी तरह से लेकर चलूँगा। यहाँ पे नॉड क्रिएट हो गई, बल्कि नॉड मैं अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं करता, अभी मैं उस पहले स्पेसिफिक जगह तक चला जाऊँ। मैं यहाँ पे पहले चेक लगाता हूँ, इफ़ नॉट हेड, तो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न फॉल्स। एल्स इफ वाला पार्ट आ गया, बल्कि एल्स वाला पार्ट आ गया, एल्स इफ नहीं एल्स वाला पार्ट आ गया। जो एल्स वाला पार्ट आया, एल्स वाले पार्ट में जाके मैंने लिखा
सॉरी, यहाँ पे आया नॉट टी इक्वल्स टू हेड। अब यहाँ पे जो टी है बेसिकली इसने ट्रेवर्स करना है, और ऊपर मैं यहाँ पे इंट जो नॉट नंबर पीछे से आ रहा है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। चलो, बल्कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, count काउंट नॉड इक्वल टू 1। काउंट नॉड जो है ये बेसिकली टेक केयर करेगा कि हमने किस नॉड पे जाके रुकना है और उससे अगली नॉड पे डाटा इंसर्ट करवाना है, इसलिए मैंने ये वेरिएबल बनाया। और जो पीछे से लोकेशन आ रही है उसकी नॉड की, वो ये आ रही है नॉड नंबर, जिसके बाद ये नॉड इंसर्ट करवानी है। अब मैं नीचे वाइल का लूप लगाता हूँ। वाइल का लूप लगाने के बाद मैं उसमें लिख देता हूँ वाइल ट्रू। ये एक इनफाइनाइट लूप है जो कि चलता जाएगा मुसलसल। अब इसके अंदर मुझे चेक लगाना पड़ेगा इस लूप को रोकने के लिए, और उस चेक में मैं क्या काम करूँगा, इफ़ काउंट नॉड इज इक्वल्स टू नॉड नंबर, यानी कि जो नॉड का काउंट है अगर वो इस नॉड नंबर के इक्वल आ जाए तो यहाँ पे मैंने नई नॉड क्रिएट करवानी है। बल्कि मैं जो वाइल लूप है इसको मैं वैसे ट्रू नहीं करता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल टी इज़ नॉट इक्वल टू नल। मैं ये काम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक नई नॉड क्रिएट हुई। नई नॉड क्रिएट हो जाने के बाद अब मैंने अगला काम करना है। अगला काम क्या है, अगर मैं पीछे इस जगह पे आता हूँ तो ये काम है, यानी कि नॉड यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। नॉड तो ऊपर क्रिएट हो गई, तो नॉड क्रिएट हो जाने के बाद सबसे पहला मैं काम करूँगा टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टी ऑफ नेक्स्ट। टी ऑफ नेक्स्ट पे मैं आऊँगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट को मैंने टी ऑफ नेक्स्ट कर दिया तो ये वाला काम हो गया असल में, ये वाला, यानी कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट इस टाइम पे नॉड नंबर 3 को पिन पॉइंट कर रहा है। अब मैंने अगला काम क्या करना है, जो टी ऑफ नेक्स्ट है उसको यहाँ से रिमूव करना है और उसको मैंने पिन पॉइंट करवा देना है ऊपर, यानी कि टेम्प को मैंने पिन पॉइंट करवा देना है। तो वो कैसे होगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ टी ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। इंसर्ट आफ्टर कोड, ये इंसर्ट आफ्टर का कोड है असल में। और जो इफ़ का चेक है, इफ़ के चेक से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ जाके लिख देता हूँ काउंट नॉड प्लस प्लस और टी इक्वल्स टू टी ऑफ नेक्स्ट। परफेक्ट। तो टी ऑफ नेक्स्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने नॉड बाय नॉड ट्रेवर्स करना था, और ये जो काउंट नॉड लिखा मैं नॉड नंबर्स काउंट कर रहा हूँ ताकि मैं किसी स्पेसिफिक नोड पे जाके रुक जाऊँ। तो देखें काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है, यानी कि जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो ये फर्स्ट नॉड आ गई, उसके बाद फिर आगे सेकंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ। चले, अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक नॉड है उसके बाद मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवाता हूँ। अगर मैं मेन पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, एक केस में यहाँ पे मिस कर गया हूँ।
अगर इंसर्ट आफ्टर की मैं बात कर रहा हूँ तो इंसर्ट आफ्टर में क्या आ सकता है, इंसर्ट आफ्टर में मैं टेल पे भी पहुँच सकता हूँ, मैं टेल पे भी आ सकता हूँ। तो जो टेल वाला केस है मैं वो भी यहाँ पे फिर देख लेता हूँ इसके साथ ही। चलें, इंसर्ट आफ्टर में टेल वाला केस भी आ जाएगा, यानी कि टेल के बाद इंसर्ट एट एंड जो करते हैं वो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे उसका चेक एंड बैलेंस रखना होगा। इफ़ टी ऑफ नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू टेल, अगर टी ऑफ नेक्स्ट जो है वो टेल को पिन पॉइंट नहीं कर रहा तो फिर ये काम कर दो। एल्स यहाँ पे इंसर्ट एट एंड का कोड आ जाएगा। बल्कि यहाँ पे मैं चेक में मेंशन कर देता हूँ, एल्स इफ टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टेल। बल्कि टी ऑफ नेक्स्ट नहीं, इससे मतलब क्या है, मतलब टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ टी इक्वल टू टेल, टी इक्वल टू टेल का मतलब ये है कि टी यहाँ से ट्रेवर्स करता हुआ, मतलब इस जगह से ट्रेवर्स करता हुआ यहाँ पे आ गया जहाँ पे टेल पिन पॉइंट कर रही है। तो अब जो कुछ भी इंसर्ट होगा उसके आगे होगा ना, यहाँ पे मतलब इस जगह पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे वो बॉक्स बनेगा। अब मैं इस केस को देख रहा हूँ, तो जब यहाँ पे बॉक्स बनेगा इंसर्ट आफ्टर का, तो इंसर्ट आफ्टर का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वो ये है, टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प एंड टेल इक्वल्स टू टेल ऑफ नेक्स्ट। टेल ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, और जो नेक्स्ट लाइन थी टेल इज इक्वल टू टेल ऑफ नेक्स्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वाइल लूप लगा हुआ है, तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे ही मैं अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म कर लूँ मैं लूप की बॉडी से बाहर चला जाऊँ, बल्कि मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न ट्रू, और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे भी रिटर्न ट्रू, और अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर रिटर्न फॉल्स। अब जो स्पेसिफिक लोकेशन है, अब मैं वहाँ पे नॉट जो है उसको इंसर्ट करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ओबीजे डॉट, एक्चुअली अब ये इंसर्ट एट बिगिनिंग नहीं है, इंसर्ट आफ्टर है, इंसर्ट आफ्टर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, डॉट इंसर्ट आफ्टर। मैं चाहता हूँ कि जो आमिर के नाम से नॉट बनी हुई है इसके बाद ये नॉट आए, तो मैं आमिर के नाम से जो नॉट बनी हुई है नॉट नंबर सेकंड आ रही है, तो मैं यहाँ पे नया डाटा इनपुट करता हूँ, जॉन 44 इसकी आईडी है, 30 इसकी एज है, 3.77 इसका जीपीए है, और जो नॉट नंबर है वो सेकंड के बाद है, इस लाइन का ये मतलब है। और इसके बाद मैं नीचे ये लाइन भी डिस्प्ले करवा देता हूँ, आई मीन जो लिंक लिस्ट है पूरी की पूरी मैं उसको भी डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसको मैंने इस पार्ट को कॉपी किया, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ और यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे करवाना क्या था असल में, जो आमिर है आमिर के बाद ये जॉन वाली नोट आनी चाहिए थी। तो अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ 1 2 3 3 नोट्स हमारी नॉर्मल आ रही हैं, यानी कि पहले असद आ रहा है, फिर आमिर आ रहा है, उसके बाद अली आ रहा है। अब आफ्टर इंसर्शन वो नीचे वाला पार्ट आ रहा है, आफ्टर इंसर्शन
नॉड नंबर 1 जो है इस पे असद आ गया, नॉड नंबर 2 पे आमिर आ गया, नॉड नंबर 3 पे देखें जॉन आ गया सक्सेसफुली, और जो नॉड नंबर 4 है उस पर अली आ गया। यानी कि आमिर के बाद वाली नॉड पे जॉन आ गया, जो कि मैं यहाँ पे चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि नॉड नंबर 2 के बाद जॉन आ जाए। तो देखें सक्सेसफुली इंसर्ट आफ्टर वाला जो काम है ये भी हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लोकेशन कुछ और बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसर्ट आफ्टर 3rd नॉड, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। तो अब टोटल 4 नॉड्स हो जाएंगी। जो अली के नाम से नॉड है उसके बाद एक नॉड आ जाएगी जिसमें जो यूज़र नेम आ रहा होगा, यानी कि यूज़र का जो नाम आ रहा होगा वो जॉन आ रहा होगा। अब इसको देखते हैं क्या ये भी सक्सेसफुली चल पड़ा या नहीं। ये देखें जॉन सबसे लास्ट में आ गया। तो इंसर्ट आफ्टर जो है हमारा ये काम बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो इंसर्ट बिफोर आप खुद बना सकते हैं। अब मैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, इंसर्ट बिफोर आप खुद बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं डिलीट वाला पार्ट जो है उसकी टेक केयर कर लूँगा। और ठीक है, जिसका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें मैं डिलीट की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लूँगा कि आप इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिक नोड जो आपने डिलीट करनी है वो आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।